इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के चित्रकला विषय का जो पेपर है वो कैसा आएगा। हमारे पास ये इंग्लिश में मॉडल पेपर है, आपको ये हिंदी में मिलेगा बोर्ड में। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ये इंग्लिश में आएगा। अब जान लेते हैं कि ये 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है पूरा पेपर और 70 नंबर आपको मिलने वाले हैं मैक्सिमम। शुरू के जो 15 मिनट होते हैं वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं और इसमें बकायदा आप पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके जो भी इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, वो आप पढ़ सकते हैं। पहला जो निर्देश दिया गया है कि आपकी जो कॉपी होगी और जो क्वेश्चन पेपर होगा, दोनों में आपके जो रोल नंबर हैं वो शब्दों में और अंकों में लिखे होने चाहिए। सिग्नेचर वगैनेचर सब बाकायदा हुआ होना चाहिए, जो भी वहाँ पे चेक करने वाले होंगे टीचर्स। ठीक है। दूसरा जो निर्देश है वो है कि क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और दोनों पार्ट करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। तीसरा निर्देश पढ़ने को मिलता है कि पार्ट ए में 3 सेक्शन है, 3 अलग अलग पार्ट है। पार्ट ए वाला में उसमें से एक सेक्शन आपको करना है। तो आइए चलिए पार्ट ए को देख लेते हैं। पार्ट ए में यहाँ पे आपको दिखाई दे जाता है कि जिसमें 3 हिस्से हैं। पहला नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग, दूसरा है ड्राइंग और तीसरा है टेक्निकल ड्राइंग। इन तीनों में से एक पार्ट आपको करना है। हालांकि हम मानते हैं कि आपको टेक्निकल ड्राइंग नहीं आती, जिन लोगों को आती है वो टेक्निकल ड्राइंग में अपना हाथ आजमाएंगे और बाकी हम सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं, वो इन दोनों में से एक चित्र को बनाने वाले हैं और उसको रंगने वाले भी हैं। आपको ये जो चित्र है वो 20 बाई 15 के 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की आयत में बनाना है। दूसरा वाला 16 सेंटीमीटर के वर्ग में बनाना है। आप दोनों में से कोई एक बनाएंगे। इसमें देखिए, एक व्यक्ति को अनाज का जो बंडल है वो ले जाते हुए बनाना है और इस स्क्वायर वाले में इंडियन फ्लावर, उसकी पत्तियां, फूल और यही सबको लेकर के बनाना है। अब एक बात क्लियर कर दें कि यहाँ पे इंडियन फ्लावर यानी कि भारतीय फूल के बारे में कहा जाता है और बहुत से टीचर इसको राष्ट्रीय फूल कर करके बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं और वो केवल कमल तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये एक भारतीय फूल के बारे में कह रहा है, यानी आप गुलाब या फिर जो भी भारत में पुष्प पाए जाते हैं उनमें किसी भी फूल को आप बना सकते हैं। कमल को भी बना सकते हैं, गुलाब भी बना सकते हैं और जो भी फूल आपको पसंद आए वो बना सकते हैं। एकदम क्लियर बात कह रहे हैं हम, हमारी गारंटी है। एकदम सही बात बता रहे, गारंटी देने की बात ही ख़त्म रखो। जो बात है वो सत्य यही है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए, नंबर को इन कैटेगरीज़ में दिया जाएगा। ये अलग अलग नंबर इन 4 चीज़ों को देख करके, इसमें इन 4 चीज़ों को देख करके नंबर दिए जाएंगे। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से आप चित्र बनाते हैं उसी में अलग अलग प्रकार के चीज़ें होती हैं जिनको देख करके नंबर दिए जाते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपको चित्र बना देना है। ये चारों चीज़ें उस कैटेगरी की हैं, वो टीचर खुद देख लेंगे और उस हिसाब से वो नंबर दे देते हैं। तो मेन बात यही है कि टेंशन लेने की बात है ही नहीं। ओके। तो टेक्निकल ड्राइंग जिनको भी आती है वो कर सकते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं, बट कुछ ऐसे ही ड्रॉ करने वाला जैसा कुछ होता है। जैसे पेंटागन बनाना है यानी कि पंचभुज बनाना है, हेक्सागोन यानी षष्ठभुज बनाना है, या फिर अलग अलग प्रकार के भुजाओं, वृत्त वगैरह वगैरह बनाने की बात की जाती है, जो कि रेखा गणित से संबंधित लगभग हो जाता है। ठीक है, उससे भी थोड़ा सा हट के रहता है, बट वो रहता है। बाकी आपने इसको पढ़ा नहीं है तो आपको इसमें बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इसके ऊपर ड्राइंग के वाले जो पेंटिंग है और ड्राइंग, इनके बारे में बता दें भैया कि आपको इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही इसको बनाना शुरू करना है। आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा बनाना है। पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो आपका मेमोरी ड्राइंग यानी कि स्मृति चित्रण इसे कहा जाता है। आपको यहाँ पे बैट, स्टील जग और पेन खुली हुई जो होनी चाहिए, पपीता, इन चारों में से किसी एक का चित्र बना देना होता है। और चित्र के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा चलेगा पर छोटा नहीं होना चाहिए और ये चित्र बन जाना चाहिए और पूरा पेंसिल से बनना चाहिए, कोई और चीज़ यूज़ मत करना। ठीक है। तो ये होती बात है। अब आपके लिए जो ज़रूरी बात है वो क्या है कि आपको एक ड्राइंग पेपर मिलता है बड़ा सा। इस पे एक मुहर सी मारी रहती है जिस पे नामों लिखने के लिए जगह रहती है, आपको वहाँ पे भर देना है।
और इधर की ओर आपको खंड का वाला जो चित्र है, या तो आप चतुर्भुज वाला यानी आयत वाला बनाएं या फिर वर्ग वाला बनाएं, तो जो भी बनाना चाहे बना लें। पीछे की ओर ही पन्ना पलट करके जाएं और वहाँ पे ये इसमें चित्र वाला चित्र बना लीजिए। फिर उसके बाद वापस आ जाइए और इसमें कलर करना शुरू कीजिए। ठीक है, पहले दोनों चित्र बन जाने चाहिए पेंसिल से, उसके बाद एकदम लास्ट में कलर करना शुरू करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको अपने साथ करनी चाहिए। हाँ, सभी टीचर्स से यही सलाह आपको दिए होंगे, तो हम भी वही सलाह दे देते हैं। तो यही बात रहेगी, आपका पेपर ऐसा ही रहेगा, यानी कि 2 चित्र कुल मिला के बनाने होंगे, एक रंग वाला, एक बिना रंग वाला। तो इतने में काम हो जाएगा। 3 घंटे कब आपके बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बस मस्ती से आपको इस पेपर को हल कर लेना होगा।